डेन और एन, ये प्लूरल के लिए। अब डेफिनेट आर्टिकल्स जितने भी होते हैं, डैम, डेयर, डैम या फिर डैन, इनके बाद एडजेक्टिव एंडिंग, बेशक वो मास्कुलिन है, डैम हो, डेयर हो, डैम हो या डैन हो, इन सब के बाद एडजेक्टिव एंडिंग ई एन होती है। ठीक है, यानी कि कोई भी अगर हम एडजेक्टिव लगाएंगे, अगर हम नेट लगा रहे हैं फॉर एग्जांपल, तो वो नेटन हो जाएगा। नेट एडजेक्टिव है, उसकी एंडिंग ई एन करनी है हमने, कोई भी हो। इसी तरह अगर नेट हम लगाएंगे डाटिव के अंदर, उसका भी ई एन ही होगा फेमिनिन के साथ। अगर हम न्यूट्रल के साथ लगाएंगे, उसकी भी एडजेक्टिव एंडिंग ई एन ही होगी। और अगर हम जमा के साथ लगाएंगे तो उसकी भी सेम वही होगी। अब ये डाटिव के अंदर जितने भी डेफिनेट आर्टिकल्स हैं, उनके बाद एडजेक्टिव एंडिंग हमेशा ई एन होगी। डेम हो, डेयर हो, डैम हो, डैन हो, यानी कि चारों जेंडर्स के साथ एडजेक्टिव एंडिंग ई एन होगी। ठीक है, अब सेम यही एडजेक्टिव एंडिंग्स इंडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल्स के साथ भी होगी। यानी कि ये हमने डेफिनेट का किया, अगर हम इनको विद इंडेफिनेट आर्टिकल्स के साथ करें तब भी वही होगा। अब सॉरी, इंडेफिनेट और पोजेसिव दोनों हैं। अब ये इंडेफिनेट और पोजेसिव आर्टिकल्स होते हैं, जैसे कि हम माइन में से कोई भी यूज कर लें। अगर मास्कुलिन के साथ यूज करेंगे तो वो हो जाएगा माइनम, या फिर यहाँ पे आइनम कर लें हम। यानी कि जितने भी मास्कुलिन कैटेगरी है उसका हम लिख लें, फेमिनिन कैटेगरी है उसका लिख लें। फेमिनिन का हो जाता है आइनर और माइनर। ये अब एग्जाम्पल हमने माइनर के लिए है, यहाँ पे डाइनर हो, जाइनर हो, जो भी हो सेम वही रहता है। इसी तरह आइनम न्यूट्रल के लिए भी होता है और सेम पोजेसिव आर्टिकल में भी वही चेंज आती है। और फिर जो न्यूट्रल होता है उसका, क्योंकि एक वाला तो इनडेफिनेट आर्टिकल नहीं होता लेकिन पोजेसिव होता है, माइनन होगा। और साथ हमने एन लगाना होता है, एन अगर ना लगा हो तो। अब इनके साथ भी एडजेक्टिव एंडिंग की सेम वही सिचुएशन रहेगी। नेट है तो नेटन, आल्ट है तो आल्टन। अब यहाँ पे हमने जेंडर को नहीं देखना, क्योंकि सब जेंडर के साथ रूल सेम है। क्लाइन है तो क्लाइनन, पोजेसिव के साथ भी वही, पोजेसिव हो या फिर इनडेफिनेट तो इसका नहीं होता जमा वाला। नॉय है तो नॉयन। तो जितने भी हम एडजेक्टिव चेंज कर लें, एडजेक्टिव कोई भी हो, जेंडर कोई भी हो, पोजेसिव आर्टिकल के साथ, इनडेफिनेट आर्टिकल के साथ और डेफिनेट आर्टिकल्स के साथ, इन सब के साथ हमने हमेशा एक ही एडजेक्टिव एंडिंग रखनी है, और वो होती है ई एन। ठीक है, ये सिर्फ याद रखने की बात है। नेट हो एडजेक्टिव या कोई भी हो, एडजेक्टिव एंडिंग हमने यही सेम करनी है। जी जी, पूछ लें, क्या सवाल है किसी का।
पूछना है किसी ने कुछ? नहीं सर, नहीं। वो मेरे ख्याल में वो किया, ओके किया, आप समझ में आ गया। सही है। ओके तो आप कर देते हैं लेकिन बाद में टेबल याद नहीं करते। अब ये जो डेफिनेट और इनडेफिनेट का है डाटिव के अंदर या पोजेसिव का है, ये सबका सेम है, लेकिन हमने कुछ चेंज करना होता है। यानी कि जब हम यूज करते हैं ना इनडेफिनेट आर्टिकल्स, तो उसके अंदर कुछ लोग ऐसे होते हैं कि सेम यही रूल लगा देते हैं, तब भी ठीक है। इतनी बड़ी गलती काउंट नहीं होती वो, लेकिन फिर भी करनी हमें जो रूल्स के हिसाब से है, ठीक है। अगर सारे कर रहे हैं तो हम क्यों करें। रूल्स के हिसाब से जब आपने मास्कुलिन और जो ये न्यूट्रल है, इन तीनों के साथ हमने अ, आप वो पूछ रही थी सिस्टर, उसके अंदर हमने आर्टिकल लगाया था कोई, डेयर डी या डस? या दिया लगाया था हमने। डेयर लगाया था। दिया लगाया था, दिया फेमिनिने वाला ना। फिर वो लिखने में मिस्टेक हुई है, वो आल्टर नहीं होगा, फिर आल्टर नहीं आएगा। अब ये जो इसके बगैर आर्टिकल के हमने लिखने हैं ना, इसका टेबल आप लोगों को याद होना चाहिए, इसके अंदर थोड़ी सी चेंज है। अब जब भी हम बगैर आर्टिकल के कोई भी मास्कुलिन के साथ हम ये एडजेक्टिव लगाएंगे, अब वो बेशक जैसे मैं कह देता हूँ कि कोल्ड कॉफी या ठंडी कॉफी, तो अब मैं कोल्ड का वर्ड यूज करूंगा काल्ट। इसके साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग ई एम करनी होती है जब हम आर्टिकल कोई भी यूज नहीं कर रहे। अगर हमने इनडेफिनेट, पोजेसिव या डेफिनेट आर्टिकल, यानी कि आर्टिकल तीनों में से हमने कोई भी यूज किया डाटिव के अंदर, तो एडजेक्टिव एंडिंग ई एन होगी। लेकिन अगर हम आर्टिकल यूज कोई भी नहीं कर रहे, तीनों में से ना पोजेसिव है, ना इनडेफिनेट है, ना ही डेफिनेट है, तो हमने जो एडजेक्टिव एंडिंग है वो मास्कुलिन की ई एम करनी है, यानी कि जिसकी आइनम होती है। और फेमिनिन अगर हम यूज कर रहे हैं तो इसकी एडजेक्टिव एंडिंग हमने ई आर करनी होती है। जैसे आल्ट हमने यूज किया है तो वो हो जाएगा आल्टर। अगर फेमिनिन के साथ हम यूज कर रहे हैं, आर्टिकल हम कोई भी यूज नहीं कर रहे, ठीक है। अगर तो आर्टिकल यूज करेंगे तो ई एन होगी, कोई भी हो इनमें से, इनडेफिनेट, पोजेसिव या फिर डेफिनेट। अगर आर्टिकल नहीं है तो उसके साथ हमने एडजेक्टिव एंडिंग करनी है ई आर। अब मास्कुलिन में भी चेंज है, फेमिनिन में भी चेंज है, और मास्कुलिन वाली ही सेम एडजेक्टिव एंडिंग हमने जो ये है ओने आर्टिकल का नोएटर के साथ, वो भी हमने सेम वही रूल रखना है। यानी कि ई एम वाले हैं दोनों, इनका डेफिनेट आर्टिकल भी सेम होता है, इनडेफिनेट भी सेम होते हैं, पोजेसिव भी सेम होते हैं, तो इनकी एडजेक्टिव एंडिंग भी सेम होती है। तो इस वजह से हम अगर मैं कहता हूँ कि कोई फ्रेश केक, तो वो फिर हम फ्रिश आर्टिकल एडजेक्टिव अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसके साथ हमने ई एन नहीं लगाना, फिर हमने ई एम लगाना है, फ्रिशम हो जाएगा वो, ठीक है। जब हम कोई भी आर्टिकल यूज नहीं कर रहे, ये आर्टिकल आप लोगों ने तब यूज करनी है। अब आप लोग अक्सर किसी सेंटेंस के साथ जुमला बनाते हुए आर्टिकल लगा देते हैं, किसी के साथ नहीं लगाते। अगर तो आपको ये एडजेक्टिव यूज नहीं कर रहे उसके अंदर, वो तो एक अलग बात है। अगर आपने एडजेक्टिव उसके अंदर यूज किया है तो फिर आपको वो आर्टिकल्स के हिसाब से वो एडजेक्टिव की एंडिंग करनी पड़ेगी। अगर आपने आर्टिकल इनमें से कोई यूज किया है तो एडजेक्टिव एंडिंग और है, अगर बगैर आर्टिकल के कर रहे हैं तो उसकी एडजेक्टिव एंडिंग और है। हम ये उसे बचने के लिए यूज करते हैं कि चलें आर्टिकल लगाए ही नहीं, यानी कि पता ही ना चले गलत है या सही है। लेकिन अगर एडजेक्टिव हम उसके साथ यूज करेंगे तो फिर एडजेक्टिव एंडिंग हमें उसी हिसाब से करनी है, ठीक है। और जो ये प्लूरल वाला है, इसकी एडजेक्टिव एंडिंग यहाँ पे सेम ही रहेगी। यानी कि अगर यही कोई भी हो, प्लूरल नॉयन है या टॉयर है, बिलिश है, जो भी हम यूज करेंगे उसके साथ हमने ई एन ही लगाना है। तो ये टेबल अगर आप लोगों को याद होगा, इस टेबल में से देख के फिर हम एग्जांपल्स अच्छे से कर सकेंगे, ठीक है।
समझ आई है इस टेबल की? ये याद रखने वाला है, इसके अंदर कुछ भी एटॉमिक साइंस नहीं है। टेबल तक क्लियर है सबको? ये याद रखना पड़ेगा। अगर कोई किसी में कंफ्यूजन हो, बनती नहीं है वैसे कंफ्यूजन, लेकिन फिर भी है तो बोलें। सर एक दफा इनकी एग्जांपल करवा दे, एक दो, फिर समझ लग गई। एग्जाम्पल्स तो करेंगे ही। अच्छा, अब इनके एग्जाम्पल्स की तरफ चलते हैं हम। पर अब जब भी आपने, जी सिंपल एग्जांपल करवा देना पहले, ताकि एक चीज समझ आ जाए। सिंपल, ठीक है, सिंपल कर लेते हैं। अब सबसे पहले आप लोगों ने ये फोकस करना है कि आप लोगों ने आर्टिकल यूज कौन सा करना है। अगर तो जुमले के अंदर आपका मकसद एक का वर्ड हो तो आप इंडेफिनेट आर्टिकल यूज करते हैं। अगर तो आपका मकसद जुमले के अंदर पोजेसिव आर्टिकल यूज हो करना हो, मेरा हो, तुम्हारा हो, हमारा हो, या कोई भी हो, तो उसके अंदर हमने पोजेसिव आर्टिकल यूज करना है और उसकी एंडिंग करनी है। और अगर हमने आर्टिकल कोई भी यूज नहीं करना तो उसके अंदर फिर हमने वही उसी हिसाब से करना है। ठीक है, सही है। यानी कि ये सारा डिपेंड करेगा आप लोगों के आर्टिकल्स पे। जो भी आर्टिकल्स आप यूज करेंगे आपने उसी के हिसाब से चलना है। अब एग्जाम्पल्स पे आते हैं। मेहताब भाई आपसे करते हैं शुरू। जी सर। अच्छा, आप बनाइएगा कि अम्मी बहन को डॉल देती है। अम्मी बहन को डॉल देती हैं। तिमुदा हम्म, मुदा गेबन होगा सर। जी, देना। अगर गिफ्ट के तौर पे देती है तो फिर आप शेंकन यूज कर सकते हैं। अब ये टोटली डिपेंड करता है जुमला बनाने वाले पे। अगर यस आप लोग कोई बात ऐसी कहना चाह रहे हैं, अगर कोई चीज आप गिफ्ट के तौर पे देना चाह रहे हैं, तो आपने वर्ब यूज करना है शेंकन। अगर आप वैसे जर्मन कह रहा हूँ, जनरल बात करनी हो आपने देने वाली, तो फिर आप लोगों ने गेबन यूज करना गिफ्ट आएगा ना सर। है। हाँ दिमुदा जी, गिफ्ट। गिफ्ट। डॉल बेटी को देती हैं सर, यही बोला ना आपने। हाँ जी, ये मैं सेंटेंस स्ट्रक्चर लिख देता हूँ। नॉमिनेटिव, वर्ब। वर्ब, दाटिव, अकुदाटिव। अगर कोई इसके अंदर हो ऐसी चीज, एडजेक्टिव हो, एडवर्ब हो, तो वो सेंटेंस के हिसाब से हमने देखे। अगर नॉमिनेटिव के साथ है तो नॉमिनेटिव के साथ, अकुदाटिव के साथ है तो उसके हमने जगह के हिसाब से करना है। दिमुदर गिफ्ट स्पील सुख तो सर ये नहीं होगा ना डॉल। हाँ, वो तो खिलौना होता है। क्या हो जाएगा? डिपुपे कहते हैं। पुप्पे। जी, डिपुपे डोल को। दिमुदर गिफ्ट हम्म, पुप्पे डाटिव लगाएं पहले। डॉटर आ जाएगा सर। यहाँ पे डॉटर आ जाएगा ना इसके बाद। जी जी। दिमुदर गिफ्ट हम्म डॉटर। डॉक्टर को ही कहते हैं बेटी। जी जी। जी दीपुपे। डिपुपे, ठीक है। अब यहाँ पे डाटिव है डॉक्टर, ऐसे ही है। जी सर। अब इसके साथ आप एडजेक्टिव ऐड करें कि अम्मी छोटी बहन को डॉल देती है।
बहन डाटिव है तो हमने सिर्फ फिलहाल डाटिव के साथ लगाते हैं। मेरी छोटी बहन को डॉल देती हैं। दी हम्म मदर गिव हम्म एडजेक्टिव क्या है यहाँ पे? सर डॉटर एडजेक्टिव एडजेक्टिव डिड दीपू पे सर। नहीं, एडजेक्टिव क्या होता है? हम्म एडजेक्टिव क्या होता है? एडजेक्टिव ऐसा जो वर्ड सर होता है। हाँ सर हाँ बताएं। जो उसके मीनिंग और वाज़ेह कर दे, हम्म जैसे इसमें क्लाइन है सर। हाँ जी बिल्कुल, अभी फिलहाल क्लाइन लगाएं, एंडिंग इसकी बाद में करते हैं। जी सर आपकी स्क्रीन नहीं शो हो रही मुझे। स्क्रीन नहीं शो हो ये रही? आ गई है सर। दी मदर हम्म गिव हम्म क्लाइन डॉटर दी पुप्पे। क्लाइन डॉटर नहीं, टॉक्टर डी पुपे। अब इसका ये जो हमने एडजेक्टिव लगाया है, इसके साथ क्लाइन आएगा। डाटिव है, टेबल देखें इसके साथ क्या आएगा। अब ये टेबल हमने सारा डाटिव के लिए लिखा हुआ है, डेफिनेट आर्टिकल्स, इंडेफिनेट आर्टिकल्स, कौन है आर्टिकल्स। अब इसमें आप देखें सिचुएशन के हिसाब से क्या किया जाए। अब यहाँ पे टॉक्टर जो है वो डाटिव में है, टॉक्टर का जेंडर देखें। सबसे पहले एडजेक्टिव एंडिंग करने के लिए आपको तीन चीजों का पता होना चाहिए। एक, आपने देखना है उसके साथ लाइनन यानी कि उसका जेंडर क्या है। दूसरा आपने ये देखना है वो कौन से केस में है। तीसरा आप लोगों ने ये देखना है कि आर्टिकल कौन सा उसके साथ यूज हो रहा है। तो सर अब उस क्लाइनन हिसाब आएगा से ना लाइनन क्यों आएगा? सर, क्योंकि ये फेमिनन है फेमिनिन है और और डाटिव है, ऐसा ही है। ये अब हमने देखें, मैंने पहले आपको बताया था, आप लोगों ने इसको करना है देख के कि आप आर्टिकल कौन सा यूज कर रहे हैं। अब इसके अंदर आर्टिकल आपने यूज कौन सा किया है? सर डॉक्टर के साथ फीमेल फीमेल वाला। यूज मुझे तो नहीं नजर आ रहा इसमें आपने डेयर डी डस कुछ भी लगाया हो। मतलब सर आर्टिकल तो उस तरह हमने यूज नहीं किया मगर सर मैं यही तो बता सर रहा था। आईडी जी जी आर्टिकल आपने जो लगाना है ना, अब ये डेम डेयर डेम डेन ये लिखने का क्या मकसद है? यानी कि अगर हम ये उस नाउन के साथ लिख रहे हैं तो इनके बाद ये एंडिंग होगी, अगर ये वाले लिख रहे हैं तो ये होगी, अगर नहीं है तो ये होगी। अब यहाँ पे आपने डॉक्टर के साथ ना तो डेयर लगाया, ना आइनर लगाया, ना कोई पोजेसिव आर्टिकल मेरी तुम्हारी हमारी किसी की नहीं लगाया, और ना ही आपने कोई पोजेसिव लगाया, ना इंडेफिनेट ना डेफिनेट। तो कोई आर्टिकल के बगैर तो चेंजिंग फिर हम इस रो से करेंगे ना, इस कॉलम से। यस सर क्लाइनर आ जाएगा सर। हाँ जी, क्लाइनर। यही बात मैं कह रहा था आप लोगों को कि आप लोगों ने ये देखना है कि आर्टिकल आप लोगों ने कौन सा लगाया है। आपने नहीं बोला था आर्टिकल कोई भी, और मैंने इसी वजह से नहीं बोला कि आप आर्टिकल कौन सा लगा, वो एडजेक्टिव की एंडिंग किस हिसाब से करते हैं। तो आपने यहाँ पे आर्टिकल कोई भी यूज नहीं किया, तो आप लोगों ने फिर एंडिंग भी इसी हिसाब से करनी है बगैर आर्टिकल वाले की। अगर आप यहाँ पे डेयर डॉक्टर करते तो आप ई एन लगाते, यहाँ पे आप आइनर डॉक्टर करते तो ये लगाते, माइनर करते या किसी की भी हम करते तो फिर हम ई एन लगाते। अब इन दोनों में से कोई भी हमने यूज नहीं किया, तीनों में से, तो हमने जो लास्ट वाला है बगैर आर्टिकल का ऑप्शन, तो हमने वो चूज किया, क्योंकि डॉक्टर से पहले ना हमने डेयर लगाया, ना आइनर लगाया, ना माइनर डाइनर राइनर कुछ भी। तो इन जो इसकी एडजेक्टिव की एंडिंग है वो भी फिर हमने यही की है। सही है? यस सर। ठीक है।
अब आप बनाइएगा सिस्टर यमुना। आप बनाए कि टीचर स्टूडेंट को होमवर्क देती है। जी पूछ लें, किसी ने कुछ पूछना है तो। टीचर स्टूडेंट को होमवर्क देती है। हम्म देयर लेडर देती है। दे आपके दी आसपास पठान रहते हैं। दी लेडर दी लेरर, यस ये अच्छा है। जब भी आपने सही जेंडर बनाया है, दी और लेरर। ए गिफ्ट दी लेरर गिफ्ट इन। लेडर इन गिफ्ट गिफ्ट गिफ्ट। स्टूडेंट को होमवर्क देती है। हम्म होमवर्क क्या होता है सर? हो हाउस ऑफ गाबे होता है होमवर्क। शूलर हाउस गोफ पे। शूलर अगर मास्कुलिन है तो शूलर आ जाएगा। अगर मैं कहूँ कि स्टूडेंट फीमेल है तो क्या, हाँ बल्कि मेल वाला ही लगाएं, शूलर। आगे शूलर और होमवर्क की आगे इंग्लिश वो मुझे नहीं पता। डी, इंग्लिश नहीं जर्मन। जर्मन सॉरी। अब यहाँ पे दाटिव क्या है? में डांटिंग को ये किसी के माइक से शोर आ रहा है, माइक ऑफ करिएगा। जी सिस्टर यमुना, क्या है दाटिव यहाँ पे? शूलर शूलर। और इसके साथ अब आप एडजेक्टिव ऐड कर दें कि होशियार तालिब इल्म को होमवर्क देती है। होशियार की जर्मन क्या थी? होशियार क्लुग कह लें, KLUG। सर वो साथ में लगा ले दी लेडर गिफ्ट जो आपने होशियार का लगाया था। सही है। दी लेरर नहीं है, लेरर इन। लेडर इन गिफ्ट। आगे लगा लें क्लुग, हाँ लुक चालाक स्टूडेंट को होमवर्क देती है। सर क्लूक की होशियार है ना? हाँ जी। अब इसकी एंडिंग करें, क्या होगी? ये जो क्लूग आपने लगाया है इसकी एंडिंग करें। क्लूग इस आएगा, क्लूगर आएगा। लेडर इन है ना? ये ना मुझे फीमेल लग रही है तो इसका है क्या फीमेल लग रही है आपको? टीचर। अरे टीचर को तो हमने छेड़ा ही नहीं, हमने तो छेड़ा शूलर को, स्टूडेंट को। डाटिव के साथ हमने एडजेक्टिव लगाया ना। अच्छा हाँ जी। देखें आप, अगर ये है नोमिनेटिव डी लेरर इन, अगर हम इसके साथ कोई एडजेक्टिव लगाएंगे, ये नोमिनेटिव केस में है तो हम नोमिनेटिव केस की एडजेक्टिव एंडिंग वाला टेबल यूज करेंगे। अगर हम हाँ दी हाउस ऑफ गाबे के साथ कोई एडजेक्टिव, मैं कहता हूँ मुश्किल होमवर्क देती है, आसान होमवर्क देती है, ज्यादा होमवर्क देती है, थोड़ा होमवर्क देती है, तो वो एडजेक्टिव हम होमवर्क के साथ यूज कर रहे हैं, वो अकुजाटिव है, तो उस पर अकुजाटिव वाला टेबल लगाएंगे। अब ये हमने डाटिव का टेबल लिखा हुआ है, फिलहाल हम डाटिव को देख रहे हैं। डाटिव यहाँ पे है शूलर। अब ये शूलर शूलर मास्कुलिन है, फेमिनिन है, या क्या है? मास्क न्यूटर न्यूटर में आता है। नहीं नहीं, शूलर जो होता है वो मास्कुलिन होता है, डेयर शूलर होता है। तो ठीक है फिर इसका आएगा शूलर शूलर ऐसा करके। अरे शूलर को चेंज नहीं करना, नाउन को चेंज नहीं करना, एंडिंग हमने नाउन की नहीं करनी, नाउन
एंडिंग हमने करनी है सब्जेक्टिव की, जो हमने हाँ। एडजेक्टिव लगाया। क्लूगर 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 है या कहीं टेबल में, देखें जरा। अच्छा नहीं, मुझे तो नजर नहीं आ रहा। विदाउट क्लूगर मतलब आर्टिकल। ई आर की एंडिंग है तो सही, लेकिन वो फेमिनिन के साथ है। ई आर की एंडिंग है सही, लेकिन वो फेमिनिन के साथ है। यहाँ पे ये कौन सा, पहले मुझे ये बताएं, ये जो शूलर है इसका जेंडर सर क्या आपने है? कहा सर आपने कहा ईआर की एंडिंग है, लेकिन वो फेमिनिन के साथ है। फेमिनिन तो लिखा ही नहीं हुआ। तो वही तो मैं कह रहा हूँ ना, कि आप पहले ये देखें इसका जेंडर क्या है, और फिर आप ये देखें कि इसका केस क्या है। अब डाटिव केस है ये तो हमें पता है, और जेंडर इसका आपने क्या बताया था अभी? इसका मैंने बताया था इसका न्यूटर, पर आपने कहा था कि इसका नहीं ये मास्कुलिन है। फेमिनिन में आता है, मास्कुलिन में मास्कुलिन है, आता है। तो मास्कुलिन। जाहिर सी बात है मास्कुलिन की लाइन ये है, इसमें से कोई यूज होगा। जी। तो इसमें से अब बताएं कौन सा यूज होगा। विदाउट आर्टिकल वाला नहीं आता। प्लूगन। कौन सा, पहले वाला, दूसरे वाला या तीसरे वाला? दूसरे वाला नहीं है। ये वाला या ये वाला? दूसरे वाला। और दूसरे वाला क्यों होगा? कहीं पे इसके साथ आपको आइनम माइनम डाइनम जाइनम दिख रहा है इसके साथ आपको कहीं पे, या आपने लगाया हो? क्लूगम आना है फिर सर, क्लूगम आना है विदाउट आर्टिकल्स। हाँ, क्लूगम इस वजह से क्योंकि हमने इससे पहले कोई भी डेफिनेट इनडेफिनेट पोजेसिव आर्टिकल कोई भी नहीं लगाया। अब आप इसी को एक और बनाएं इसका। अ, आप कर दें कि टीचर एक शातिर स्टूडेंट को होमवर्क देती है। टीचर अब एक शातिर छात्र। मतलब यही क्लूगर तेज को, या कह लें जो प्रो मैक्स होते हैं उनको। सर उसमें आयनन आ जाना फिर साथ ही। आइनन नहीं आएगा, डाटिव वाला लगाएं। आइनन तो एक मिनट, एक मिनट। अकुजाटिव का है। दी लेटर इन गिफ्ट हम्म गिफ्ट हम्म पहले क्लूग इससे पहले आर्टिकल यूज होता है। इससे पहले, हाँ जी, इससे पहले आर्टिकल यूज होता है। डैम। एक का वर्ड यूज किया मैंने। एक का वर्ड यूज किया है। एक शातिर स्टूडेंट को। एक साथ इस एनम। आइनम, आइनम। ये वाला। एक जी। के लिए हम आइनम यूज करेंगे, मास्कुलिन है, और इनडेफिनेट आर्टिकल ये है। जी। तो आइनम। आइनम। क्लूगम। इसमें आना है आइनम, आना है साथ में, आना है क्लूगन। क्लूगन। हाँ जी। शूलर दी हाउस बे। हाउस ऑफ गाबे। हाउस ऑफ गार्बेज, यस। अब क्लियर है? यस, मुझे समझ आ गई है। पहले आपने ये देखना है कि इनमें से जेंडर कौन सा है। मास्कुलिन की पहली है, फेमिनिन की दूसरी, नॉइटर की तीसरी, प्लूरल की चौथी। फिर जी। आप लोगों ने ये देखना है कि केस कौन सा है, तो केस अभी हम डाटिव ही कर रहे हैं तो डाटिव ही होगा। और फिर हमने ये देखना है कि इनमें से आर्टिकल कौन सा है, आर्टिकल डेफिनेट है, लगाया या नहीं। इनडेफिनेट है, पोजेसिव है, या फिर बगैर आर्टिकल के है। यस। यहाँ तक किसी को पूछना हो कुछ? जी जी। पहले हमने ये देखना है कि इसका जेंडर क्या है। हाँ जी। तो हमने उसका में देखना है कि केस क्या है, डाटिव है या दूसरा है। फिर हम्म उसके बाद हमने देखना है कि इसमें आर्टिकल जो है डेफिनेट आर्टिकल है या इन पोजेसिव आर्टिकल है या विदाउट आर्टिकल्स है। तो हाँ उसके जी, मुताबिक हमें इस चीज को करना। मुझे बिल्कुल। इतना समझ आया। हम्म अच्छा, अभी बनाए, हमजा आप बनाइएगा कि हम्म, दोस्त, दोस्त नहीं, आप कर लें कि लड़का पड़ोसी के लिए सूप लाता है।
हमजा ब्रूडर माइक ऑफ है आपका शायद। इतना सन्नाटा क्यों है भाई? किशोर भाई आप बना दें। जी सर बोले। आप बनाएं कि लड़का जी। नेबर के लिए या पड़ोसी के लिए सूप लाता है। दी किंडर लड़का लड़का द किंड दी किंड लड़का किशोर भाई, लड़का, बच्चा नहीं। अच्छा लड़का जी। लड़के को क्या कहेंगे सर? दे युंगे। देयर यू के, हाँ उसका मुझे पता था। देयर यू के हम्म, पड़ोस के लिए सूप लाता है। यू के गिफ्ट गिफ्ट सूप लाता है, लाता है। गिफ्टन गिफ्टन गिफ्ट गिफ्ट ही होगा सर। गिफ्ट लाता है, लाता लाना है, वर्ब हाँ है, लाना, देना हाँ नहीं। लाना, सॉरी सॉरी लाना। लाने को क्या कहेंगे सर? ब्रिंगन। ब्रिंगन किशोर भाई आप इसके अंदर ये जो जर्मन लैंग्वेज है इसमें आप कोरोना नहीं छोड़ सकते, कोई ऐसा बनाए जैसे कोरोना वायरस है ना। जी जी सर। ये जितनी भी दुनिया के अंदर जहाँ जहाँ पे भी जर्मन लैंग्वेज सेव है उसके अंदर कोई कोरोना टाइप का वायरस बनाए कि जर्मन लैंग्वेज मर जाए। इंग्लिश में कन्वर्ट हो जाए। सही है। यंगे ब्रिंग। ब्रिंगेंट ब्रिंक्ट हम्म। सूप सूप ही कहेंगे सर। डी जुप्पे। दी सुपे। पहले जिसके लिए लाता है वो लगाएं डाटिव। ये पड़ोस को क्या कहेंगे सर? यहाँ तो सारे पड़ोसी, अगर पड़ोसी है तो उसको हम कहते हैं डेर नाखबार। ड्रिंक सूपे फॉर देयर नॉकबॉट। फ्योर नहीं लगाना किशोर भाई, जिसके लिए काम किया जा रहा है वो डाटिव है, आप सिर्फ उसका डाटिव का आर्टिकल लगा दें तो समझे वो फॉर उसी के अंदर आ गया। अच्छा जी। ड्रिंक दी सूपे पड़ोसी जो सही सर क्या बोला था अभी? डेर नाखबार। दी सूपे देयर नॉकबॉट। डेर की जगह हम डाटिव के अंदर पड़ोसी के लिए लाया जा रहा है तो पड़ोसी डाटिव है तो वो हो जाएगा डेम नाखबार। आगे जो चीज ला रहा है वो लगा दें। दी सूपे। डी जुप्पे। अब आप इसके साथ एडजेक्टिव लगाएं कि डाटिव यहाँ पे नाखबार है, पड़ोसी है, तो आप इसके साथ लगाएं कि लड़का बीमार पड़ोसी के लिए सूप लाता है। बीमार जो है, क्रंक जो है, वो एडजेक्टिव के तौर पे ऐड करते हैं इसमें। सर बाकी तो सारा वही रहेगा, लेकिन हाँ यहाँ जी। पर जो है जो जैसे हमने पढ़ा ऊपर जो पे ये बीमार को क्या कहेंगे सर? क्रंक। क्रंक। डे युंगे। देर यूंगे ब्रिंग। ब्रेंट डेम। अब ये क्रंक आपने ऐड कर दिया नाखबार, अब इसकी या एंडिंग देखें ऊपर टेबल के हिसाब से क्या होगी। EN लगेगा सर। कौन से वाला, पहले में से, दूसरे में से, तीसरे में से? सर ये लगेगा दूसरा लगेगा पॉसेसिव जो है। पोजेसिव आर्टिकल हमने माइनम, डाइनम, जाइनम ऐसे तो कुछ यूज नहीं किया, या तो हमने डेम यूज किया हुआ है। अच्छा अच्छा एक सेकंड सर। सर ये मुझे थोड़ा समझ में नहीं आया। ये हो सकता है कि क्योंकि हमने जो यूज किया है
डैम यूज किया है, तो पहली लाइन में हम देखेंगे हम्म, तो उसमें ये वाला। जी हम्म, EN लगना चाहिए सर। हाँ जी, आपने ईएन सही बताया, लेकिन आपने कहा पोजेसिव। अब पोजेसिव तो होते जी हैं जी जो जी, हम समझ में आ माइनम, गया सर। डाइनम, जाइनन। जी जी सर। अगर हम एक का वर्ड यूज करते तो आइनम वाला यूज करते। अब हमने यूज किया है डैम, जी जी क्योंकि जी। नाकबार जो है मास्कुलिन है, पड़ोसी। अगर पड़ोसन होती तो वो फिर नीचे वाला डेयर वाले में से हम चूज करते। अब ओके। पड़ोसी है, मास्कुलिन है, जी और डाटिव है। डाटिव के अंदर हमने यूज किया हुआ है डैम, तो डैम के बाद एडजेक्टिव एंडिंग भी EN ही होती है। जी। तो ये क्या हो जाएगा फिर? क्रांकन। क्रांकन, क्रांकन नाखवार तीज होते हैं। हम्म, सर क्लियर है? इसमें जी जी क्लियर है, लेकिन मतलब ऊपर टेबल को याद करना पड़ेगा, इसको फिर उसी हिसाब से देखना पड़ेगा सेंटेंस की नेचर क्या है, फिर लगा। जी बिल्कुल, टेबल याद कर डाला तो लाइफ जिंगा लाला। और एक आध एग्जांपल इसकी और बनाते हैं। आप बनाइएगा मेहताब भाई के दादी अ, बहन को स्टोरी सुनाती है। हेलो, आवाज दादी बहन को। जी, पूछ रहा है किसी ने कुछ? सर आई थिंक हमजा भाई बनाना चाह रहे हैं। जी हमजा भाई, आप बना दें। हेलो। जी जी, आ रही है आवाज आपकी। हमजा भाई, आज आपने मौन व्रत क्यों रखा हुआ है? आप बना दें मेहताब भाई। जी सर। सर दादी दी अल्टर। नहीं, बूढ़ी दादी ने कहा, सिर्फ दादी। दादी को क्या कहते हैं? सर नहीं याद। डी, दी अम्मा। दी अम्मा। अम्मा नहीं कहते? सर मुझे नहीं याद, शायद अम्मा ही बोलते हैं। उमा, उमा, उमा कहते हैं। कह रहे हैं शायद अम्मा ही बोलते होंगे। जब सर नहीं आता उर्दू तो लश्करी कोई कोई चीज नहीं आता, तो हम तो यही जो कहते हैं ना, शायद शायद में सब कुछ हो गया। उर्दू लश्करी जुबान है, जी जर्मन जी। नहीं। उर्दू के अंदर ऐसा है कि कुछ वर्ड हिंदी के हैं, कुछ एक दो तो मैंने पश्तो का भी देखा है, फारसी के हैं ज्यादातर। इस तरह उर्दू के तो हैं दूसरी जुबानों के वर्ड, इन जर्मन जर्मन ही है। जी सर जी, जैसे आपने बोल दिया मोन वर्क, तो आपने इसमें हिंदी में ही लगा दिया है सर। जी आगे। सर दी उम्मा। हम्म, सर सुनाने का ये जैलन होता सुना। है। जी, एरसेलन। तो कॉन्जुगेशन क्या हो जाएगी एरसेलन की ओमा के साथ? इर्जेल्ट। इर्जेल्ट या जेल्ट नहीं पढ़। हेलो। दियोमा एरसेल्ट। जी सर। दी उम्मा इर्जेल्ट। हम्म, बहन को। सर बहन को तो श्वेस्टर बोलते हैं। सुनाने श्वेस्टर को का क्या आर्टिकल, कहते हैं? वो तो लगा दिया ना आपने, एरसेलन सुनाना। सर स्टोरी का लेता से लगाएंगे।
या स्टोरी और सुनाना दोनों इसमें आ जाता नहीं है नहीं 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 एर्जेल। नहीं, सुनाना वर्ब है, वो एर्सेलन है। स्टोरी को कहते हैं दी गेशिस्टे। दी ओमा एरसेस्ट दी श्वेस्टर, तो ये दी श्वेस्टर है तो ये हो जाएगा हम्म। डाटिव में किस में चेंज होता है फेमिनिन वाला आर्टिकल? देम में। डी देम में। है, डेम श्वेस्टर। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। डेयर श्वेस्टर, फेमिनिन का आर्टिकल डेयर हो जाता है डाटिव में। सॉरी सर। नई नई चीजें इजाद कर रहे हैं आप लोग जर्मन में। दिया श्वेस्टर और स्टोरी। जी हमजा भाई, दी गेशिस्टे। आवाज आ रही है? जी जी, आवाज आपकी आ रही है, शायद आप नहीं सुनना चाह रहे हमारी कोई बात। अब इसके अंदर श्वेस्टर के साथ आप कुछ ऐड, अभी भी नहीं मेरे ख्याल सुने, आवाज गई। श्वेस्टर के साथ आप ऐड कर दें कि आप कर दें कि खूबसूरत बहन को स्टोरी सुनाती है। ये लाइन हमने पहले यूज किया, चलो कोई नया ऐड कर दें इसके अंदर। खूबसूरत बहन को स्टोरी सुनाती है। हेलो। दी शॉन श्वेस्टर। हाँ शोन ही होगा। हमजा भाई माइक टेस्टिंग कर रहे हैं आप? Erzählt der यस सर, एल्जेल Schon। दिया। अब क्या होगी इसकी एंडिंग? शोन की। शोन एडजेक्टिव है, डाटिव में है और फेमिनिन है। जी शोन की एंडिंग क्या होगी? सर शोनर ई आर आएगा ना? ई आर क्यों आएगा? सॉरी सर, सर ई एन आएगा क्योंकि दिया आर्टिकल साथ लगा है। हाँ डेयर लगा हुआ है तो ई एन लगाएंगे। ई आर फिर आता अगर यहाँ पे ना डेयर होता, ना आइनर होता, ना माइनर होता, कुछ भी नहीं होता, तो हम ये इसको कर देंगे शोनन। ये एडजेक्टिव एंडिंग्स हैं डाटिव के अंदर। जी जी हमजा भाई, अभी तक नहीं आ रही आपको आवाज हमारी? सर आपकी आ रही है, मेरी नहीं आ पा रही है। मेरी सेटिंग में आपकी आ रही है, आपकी भी आ रही है हमें। नहीं ना सर, वो मैं आपको सुन रहा हूँ पर मैं आपको नहीं सुना सकता, अभी वो सेट किए। हाँ चलें ठीक है, आपकी सिर्फ आवाज आती है हेलो की। मुझे लगा पता नहीं, आपको होता है ना माइक टेस्टिंग, हेलो हेलो 1 2 3। वही टेस्ट कर रहा था। अभी सही आ रही है आपको? अभी ओके, अभी मैंने सेटिंग में जाके सब सेट कर दिया। हाँ चलें ठीक है, आप बना दें एक जल्दी जल्दी एग्जांपल। आप बना दें कि सेल्समैन आदमी को सूट दिखाता है। सर सेल्समैन क्या होता है? फैरखोइफर, अगर फीमेल है तो फैरखोइफरिन। फैर खोइफर। सर सर खोइफर या फैर? फैर फैर VER। ओके, so the Verkäufer siegt साइग। हाँ der Verkäufer। अच्छा सर, ये कैफर उससे निकला बाय, मतलब बाय से। हाँ जी बिल्कुल। फैर खाउफन होता है बेचना, जैसे खाउफन होता है ना खरीदना, और इसी तरह फैर खाउफन होता है बेचना, तो उसी से निकला है बेचने वाला फैरखोइफर। der Verkäufer siegt आगे क्या बोला? सीक्ट नहीं पढ़ना है इसको, साइक्ट। साइट। आदमी को बूढ़े आदमी को सूट दिखाता है। बूढ़े आदमी को। बल्कि तो पहले सर आप ये सिर्फ आदमी को सूट दिखाता है, बाद में ऐड करते हैं। सिर्फ आदमी को सूट दिखाता है।
तो सर आदमी होगा तो डैम मन हो जाएगा। डैम मन, सूट को क्या बोलेंगे सर? हेड हेड डे यस अनसुक, डेन अनसूट। हेम्ड शर्ट होती है, डे अनसुक होता है सूट। ओके डे अनसूट। अकुजाटिव में डेन हो जाएगा। जी जी जी। अब इसके साथ आप लगा दें कि बूढ़े आदमी को, तो बूढ़े आदमी को तो सर ये हो जाएगा एल्टन। अल्टन। अब ये कौन से वाला यूज किया आपने? तो ये हमने यूज किया अपना डेफिनेट आर्टिकल ऑब्वियसली। हाँ, डेफिनेट वाला, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे करते हैं इसको बगैर आर्टिकल के तो क्या हो जाएगा? बगैर आर्टिकल के सर कर देंगे तो ऑब्वियसली ये हो जाएगा एल्टम। अल्टम, ठीक है। सर समझ आ गई पर वो बोल नहीं सकता तो ये चीज है एंड में आके बोलना सर उनके। ये तो प्रैक्टिस है, प्रैक्टिस करेंगे तो ही आएगा। अच्छा सर जैसे आपने ये चार्ट बनाया इसका डाटिव का, ऐसे आप नॉमिनेटिव और अकुजाटिव का बना के हमें व्हाट्सएप पे सेंड कर दें। ये जो चार्ट बनाया ऐसे कर दें। हाँ चलें, ठीक है, मैं कल फिर करवा दूंगा आप लोगों को, दोबारा से करवा दूंगा। जी, ठीक। चलें ठीक है। इसको प्रैक्टिस करेंगे तो ये माइंड में बैठेगा। ये भूल जाता है, ये तो भूलने वाला चलता रहेगा अगर आप लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे। या तो फिर जादू को ढूंढे, वो आए ऐसे आपके सर पे वो फेर दे वो शक्ति वाला हाथ, फिर आप सर लोग फिर आप लोग सर जो, अगर जी जी, सर अगर एक जादू है दिन आप सर। सारा ये है पिछली ना चीजें सुन लेंगे तो वो रिपीट नहीं हो जाएगा हमसे, क्योंकि इस क्या तरह सुन बोल लूंगा? रहे हैं। ये जो पिछले जितने टॉपिक हुए हैं सर, हाँ, ये कल ऐसे ही कर लेते हैं। कल हम डेफिनेट, इनडेफिनेट, पोजेसिव और बगैर आर्टिकल्स के तीनों की एडजेक्टिव एंडिंग्स हम देख लेंगे, ठीक है। और जो हमने पीछे और कुछ जो भी टॉपिक्स हमने पढ़े हुए हैं तो उनमें से भी उनको भी ऐड करेंगे। पोजेसिव आर्टिकल हमने पढ़े हुए हैं वो भी लगाएंगे हम, ठीक है। आज हम पोजेसिव आर्टिकल यूज नहीं किया, मैंने कहा उसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। जी सर। सही है, ठीक है सर। चलें ठीक है, इंशाल्लाह करते हैं कल इसको। टेबल याद करिएगा लाजमी। अल्लाह ओके सर हाफ़िज़। ओके। ओके अल्लाह सर। हाफ़िज़ सर।